टॉपिक में समझाया गया है, ध्यान देने की कोशिश करेंगे आप लोग। दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए प्रत्येक संख्या के अंकों को लेकर आपस में गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यदि गुणनफल में कोई दहाई का अंक आ जाए तो उसका इकाई का अंक लेकर पुनः गुणा करते हैं। इस प्रकार अंत में प्राप्त संख्या का इकाई का अंक ही अभिष्ट इकाई का अंक होगा। क्या? दोबारा समझिएगा। दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए प्रत्येक संख्या के अंकों को आपस में गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यदि गुणनफल में कोई दहाई का अंक आ जाए तो उसका इकाई का अंक लेकर पुनः गुणा करते हैं। इस प्रकार अंत में प्राप्त संख्या का इकाई का अंक ही अभिष्ट इकाई का अंक होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पीछे लिखा गया है बोर्ड पे, इस पर सीधा कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कोई संख्या है जो कई पार्ट में दी गई है, उसको आपस में गुणा करके ये ज्ञात करना है कि इकाई का अंक क्या होता है। तो उसको ज्ञात करने के लिए उसकी जो इकाई का अंक होगा, इकाई के अंक जो पहले स्थान पे दिए होते हैं, उसको आपस में गुणा करेंगे। यदि उसमें से दहाई आता है तो उसको दहाई के अंक को छोड़ के इकाई के अंक को लेकर पुनः गुणा करेंगे, और लास्ट में जो संख्या प्राप्त होगी उसका इकाई का अंक ही हमारा इकाई का अंक होगा। आइए हम उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा है 113 गुणे 125 गुणे 126 गुणे 127। मान लीजिए आज आपके क्वेश्चन में आ जाए कि एक संख्या दी गई है 113, 125, 126, 127। इसमें से क्या ज्ञात करना है? इसमें से इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इकाई का अंक ज्ञात करना है। इसमें से इकाई का अंक याद करने के लिए परिभाषा में क्या कहा गया था? इकाई का अंक याद करने के लिए जो नियम है कि जो भी संख्या दी होगी उसमें से इकाई के अंक को आपस में गुणा करते हैं। क्या करते हैं? आपस में गुणा करते हैं। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक क्या है? 7, यहाँ पर क्या है? 6, यहाँ पर क्या है? 5, और यहाँ के पर क्या है? 3। अब जो इकाई के अंकों को लेकर हम आपस में गुणा करते हैं, देखिएगा जैसे यहाँ पर 3 है, 3 गुणे 5 गुणे 6 और गुणे 7। अब देखिएगा क्या फिर से क्या कहा गया था? इकाई के अंकों को आपस में गुणा करते हैं, और यदि गुणा करते समय दहाई का अंक आता है तो दहाई के अंक को छोड़ देंगे और इकाई के अंक को लेकर पुनः गुणा करेंगे। देखिएगा इसको 6 में इसमें गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 42। लेकिन हमें इससे 4 से नहीं मतलब है, इससे 2 से मतलब है। अब ये 2 को लेकर हम गुणा करेंगे इसके 5 के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10। 10 में हम क्या फिर गुणा करेंगे? 10, यदि हम 10 को गुणा करें 10 में है तो यहाँ 10 हो जाएगा। तो 10 में 1 से नहीं मतलब, यहाँ सिर्फ 0 से मतलब है। और 0 को जब 3 से गुणा करेंगे, यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो हमारा इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक 0। आप लोग समझे? देखिए जैसे इसमें दिया गया है कि 113, 125, 126, 127, इसमें से इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए जो तरीका बताया गया था क्या कि इसमें इकाई के अंक को आपस में गुणा करते हैं। तो इकाई का अंक क्या है? 7 है, 6 है, 5 है, 3 है। यदि हम इसमें से देखें तो ये 7 हो गया इकाई का अंक, ये 6 हो गया, या 5 हो गया, 3 हो गया। अब इसको जब 7 को हम 6 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 42। 42 में इकाई का अंक क्या है? 2। अब हमें 4 को छोड़ देना है क्योंकि ये दहाई के स्थान पे आ रहा है। 2 को लेके हम गुणा करेंगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा? 10।
अब 10 में हमें देखना क्या है, इकाई का स्थान। इकाई का स्थान क्या है, 0, और 0 को हम ले लेंगे, 0 को लेके 3 के साथ गुणा करेंगे और 1 को हम दहाई को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 3 से 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 ही आएगा, इसलिए हमारा जो आंसर होगा इकाई का अंक 0 होगा। और देखिएगा एक क्वेश्चन और देखिएगा, इसमें से एक एग्जाम्पल, देखिएगा 674 गुणे 218 गुणे 437 गुणे 513। इसमें से भी वही सारी चीजें करनी है, इसमें भी इकाई का ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप लोग सबसे पहले इसमें से ये देखिएगा, ये इकाई के जो अंक है, क्या है, इकाई के जो अंक हैं इसमें से इनको आपस में गुणा करिएगा। जैसे 4 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 3, इनको जब हम आपस में गुणा करेंगे, देखिएगा इस 3 को जब हम गुणा करेंगे 7 के साथ में, किसके, 7 के साथ में, तो 7 त्रिक 21 आ गया। तो 21 में हमें क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है, दहाई को छोड़ देना है। जब हम 1 को गुणा करेंगे 8 के साथ में तो कितना आएगा, 8। तो इसमें देखिए 8 इकाई के स्थान पर ही 8 आया है, तो 8 को हम जब इससे फिर गुणा करेंगे 4 को, तो ये आ जाएगा 32। तो 32 में से इकाई का अंक क्या है, 2। तो इसलिए जो आंसर होगा हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन का, कि इसमें से जो इकाई का अंक है, इसमें से इकाई का अंक क्या है, 2। आंसर, ये हमारा आंसर है, क्या है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। आप लोगों ने देखा कि अभी नॉर्मल जो संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, क्या, सबसे पहला पॉइंट है कि यदि दी गई संख्या के इकाई का स्थान, क्या, इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 1 0 5 6 हो तो उसका इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है, उसका जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, सबसे पहला पॉइंट इसका जो है, घात के रूप में निकालने के लिए, यदि कोई इसका सबसे पहले जो रूल है, यदि कोई संख्या घात के रूप में दी गई है तो उसका जो इकाई का स्थान है वहां पर यदि 0 1 5 6 आता है तो उसका इकाई का अंक अपरिवर्तित रहेगा। इसका अर्थ यह है, देखिए जैसे देख लीजिए, लिखा है 576 के पावर 1151 में इकाई का अंक, क्या, इकाई का अंक ज्ञात करना है, इसमें देखिएगा क्या नियम लिखा गया इसका, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर क्या है, 6, तो यहाँ पर 6 है, देखिए 0 1 5 6, यदि उसका कोई है तो उसका क्या होता है, मान अपरिवर्तित रहे। इसका पावर कुछ भी लिखा हो, संख्या जब दी गई हो उसमें जो संख्या लास्ट इकाई का अंक है, यदि वहां पर देखिएगा आप लोग कि 0 1 5 और 6 आता है तो उसका इकाई का अंक अपरिवर्तित रहेगा।
ये ध्यान रखना आप। तो इसमें पावर कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर 1151 है, मान लीजिए यहाँ पर 25,000 होता, 25,000 होता, तब भी इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना। यहाँ पर ये देखना है कि पावर में क्या है, पावर के अंदर के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या है। यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर 6 है, इसलिए क्या, इसलिए जो हमारा आंसर होगा कि इकाई का अंक क्या 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 है, तो वो हमारा 6 ही होगा, 6 ही होगा, क्योंकि वह अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित है। क्या है, वह अपरिवर्तित है। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट इसमें, दूसरा जो पॉइंट है, यदि दी गई संख्या के स्थान पर 2 है तो उसको पावर को 4 से भाग देकर 2 के पावर 4 के रूप में लिखते हैं, क्योंकि 2 के पावर 4 में इकाई का अंक 6 होता है। ध्यान देना आप लोग, क्या ध्यान देना है, ये दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 2 है। क्या है, यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 2 है तो उसके पावर को 4 से भाग देकर 2 के पावर 4 के रूप में लिखते हैं, क्योंकि 2 के पावर 4 में इकाई का अंक 6 होता है। ये देख लीजिए आप कि जैसे 2 के पावर 4 में हम लिख दिया, इसमें देख दिया हमने कि 2 के पावर 4 में इकाई का अंक 6 होता है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए 2 को कितने बार में लिखना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखना, इसको गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16। तो 16 में इकाई का स्थान क्या है, इकाई के स्थान पर क्या है, 6। इसलिए जब ये जो लिखा गया है कि 2 के पावर 4 में इकाई का अंक 6 होता है, तो ये पूर्णतः सत्य है। क्या है, ये पूर्णतः सत्य है। अब इस पे एक क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन देखिएगा, 572 के पावर 443 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, 572 के पावर 443 में इकाई का अंक क्या है। अब इसको जो परिभाषा पे चली जाएगी कि कोई संख्या दी गई हो जिसमें इकाई का अंक क्या हो, 2 हो, तो उसके पावर को 4 से भाग देकर 2 के पावर 4 में परिवर्तित करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 के पावर कितना लिखा गया है, यहाँ में इकाई का अंक लेना है, इकाई के अंक पे 2 के पावर 443 लिखा गया है।
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भाग देंगे। देखिए 2 के पावर 4 और हम इसको 443 को 4 से भाग देंगे, क्योंकि ये जो ये लिखा है, जो ये लिखा है, क्योंकि ये 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4, ठीक है। अब इसको जब हम 4 से भाग देंगे तो ध्यान देना 4 कन्नम 4, 4 कन्नम 4 और ये बच जाएगा 3, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे और 3 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ठीक है, क्योंकि जो पावर होती है वो गुणा में जुड़ जाती है, तो ये जिसको हम यहाँ करेंगे तो ये गुणा में जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखना, अब यहाँ पर 2 के पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2 के पावर 4। तो परिभाषा में बताया गया कि कोई भी संख्या के 2 के पावर 4 में परिवर्तित कर लेंगे तो उसका मान क्या होगा, इकाई का स्थान क्या होगा, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 6 होगा। और 2 के पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, यही तो लिख सकते हैं। अब देखना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 6 गुणे 8, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48। इसीलिए 572 के पावर 443 में इकाई का स्थान क्या होगा, इकाई का स्थान 8 होगा, क्या होगा 8 होगा। यह है घातीय रूप की संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। ऐसी विधि से हम कई सारी संख्याओं का इकाई का अंक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें से एक पॉइंट और देखिएगा, तीन नंबर, यदि दी गई संख्या में इकाई का स्थान 9 है, तो यदि उसकी घात विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा तथा यदि उसकी घात सम है तो इकाई का मान 1 होगा। जैसे 539 के पावर 140 और 539, यही संख्या लिख लीजिए, 539 के पावर 143। क्या लिखा गया है, यदि दी गई संख्या में इकाई का स्थान 9 है तो यदि उसकी घात विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा तथा यदि उसकी घात सम है तो इकाई का मान 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सम है, ये पावर क्या है, इसकी घात, जिसको पावर बोलते हैं, पावर
ऑब्लिक घात, पावर ऑब्लिक घात। इसमें इकाई का अंक क्या है 9 और पावर क्या है सम, तो इसका क्या इकाई का मान कितना हो जाएगा, इकाई का मान 1 होगा, 1 होगा। तथा दूसरा देखिएगा, इसमें क्या है पावर, इसकी पावर क्या है विषम, क्या है विषम। यहाँ पर क्या था सम, यहाँ पर है विषम और इकाई के स्थान पर क्या है 9, इसलिए इकाई का क्या मान होगा, इकाई का मान 9 होगा, इकाई का मान 9 होगा, इकाई का मान क्या होगा 9 होगा। हाँ तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए और ढेर सारा प्यार प्रदान कीजिए। धन्यवाद।